हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो खुद भी परेशान है और आपको भी परेशान कर रखा है। क्योंकि देखिए, आपसे वो अगर बात नहीं कर रहे या आपसे दूर भाग रहे, आपको इग्नोर कर रहे, बात होती भी है तो पहले की तरह हो नहीं पाती, और आपके पर्सन ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे रहे, तो यहाँ पर वो इन सब से वो खुद भी परेशान होते हैं और वो आपको भी परेशान करते हैं। आपको उनकी आदत लग चुकी है, आप उनसे अलग नहीं रह सकते, और ये बात आपके पर्सन भी समझते हैं, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। और इससे वो ऐसा नहीं है कि खुश हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं और इन सब से आप भी परेशान होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता होगा कि अब उनका प्यार कम हो गया या ख़त्म हो चुका है, इस वजह से वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार भी वही है जो पहले था, इमोशंस भी आपके लिए वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी वो इंसान ऐसा कर रहा है क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। और आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा भी है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप दोनों में दूरियां बढ़ी हैं, आपका सेपरेशन हुआ है, आपके पर्सन आपसे दूर होकर उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और अगर अभी आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट है, तो भी आपके पर्सन आपको उतना समय नहीं देते और आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे, वो उसकी वजह यही है, वो थर्ड पार्टी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है और बिल्कुल नो कांटेक्ट है, तो वहाँ पर भी वही वजह है, वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, ऐसा है। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है, वो आपसे प्यार भी करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो थर्ड पार्टी में स्टक है। आपकी आपके पर्सन से बात हो रही हो या ना हो रही हो, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस आज भी वही हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, ना ही वो बदले हैं। और जिस तरह आप उनके लिए परेशान हैं, उसी तरह वो भी आपके लिए परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हैं, आप ही उनको मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन को पता है कि वो आपके साथ खुश रह पाते हैं, आपके साथ वो जैसा फील करते हैं वो और किसी के साथ नहीं करते। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जितना आप उन्हें समझते हैं और उन्हें कोई नहीं समझ सकता। वो आपके साथ जैसे खुश रहते थे और जिस तरह आपसे सारी बातें शेयर करते, वैसा वो किसी से नहीं कर पाते हैं। और उन्हें ये भी समझ में आता है कि आप अगर उनकी लाइफ में रहोगे तो वो हमेशा खुश ही रहेंगे, आप उन्हें कोई भी परेशानी होने देने वाले नहीं हो। आप जिस तरह बनता उनकी हेल्प करते थे और आगे भी अगर आप उनकी लाइफ में वापस आते हो तो ऐसा ही करोगे, वही खुशियाँ, वही प्यार उन्हें आपसे मिलेगा। ये बात आपके पर्सन भी अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर अभी आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो वो जानबूझकर दूर हैं, ऐसा नहीं है। उनके साथ प्रॉब्लम है, उनके साथ कोई ना कोई समस्या है जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बना कर रख रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम है कि एक तो ये है कि थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, उस थर्ड पार्टी का भी डर आपके पर्सन को है। और दूसरी बात ये भी है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ शायद कोई फ्यूचर नहीं है उनका, तो आपको बाद में वो हर्ट करें। इससे अच्छा है कि अभी वो आपसे दूर रहें, और अभी से उन्होंने दूरी बना ली वो इसी वजह से है क्योंकि उन्हें पता था कि बाद में आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हो। अगर इस रिश्ते में आप, और आपने इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी भी थी, आपको ये लगता था कि वो इंसान फ्यूचर में भी आपका साथ देगा, लेकिन अगर अभी वो आपसे अलग हुए हैं तो उसकी वजह यही है, उन्हें पता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। तो इस वजह से उस इंसान को लगा कि उन्हें आपसे दूरी बना लेनी चाहिए। और उन्होंने जल्दबाजी में तो ये फैसला कर लिया कि उन्हें आपसे अलग होना है, लेकिन अब उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने गलती की है। आपके जैसे अच्छे इंसान को उन्होंने खो दिया, ये भी उन्हें लगता है,
क्योंकि वो जानते हैं कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट उनका किए हैं, जितना ज़्यादा आप उन्हें समझते हैं, ऐसा तो कोई उन्हें मिला नहीं। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी वो आपको याद करते हैं। तो अगर वो वहाँ खुश होते तो आपको क्यों याद करते, आपको क्यों मिस करते, ये भी बात है। इसका मतलब यही है कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि सोसाइटी का डर भी है आपके पर्सन को, फैमिली का डर है आपके पर्सन को कि उस थर्ड पार्टी से वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। उन्हें किसी भी तरह उनकी जिम्मेदारियां उन्होंने ली है, तो उन्हें उनका फ़र्ज़ है कि उन जिम्मेदारियों को वो निभाएं, ये आपके पर्सन को लगता है। लेकिन फिर भी वो इंसान यही चाहता है कि आपके साथ जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो तो ठीक हो जाए, कम से कम आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, तो आपका साथ उन्हें मिलेगा, तो वो पहले की तरह आपके साथ खुश रह पाएंगे। जिस तरह अभी वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड भी दिखाई देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, ये सब तो कम से कम दूर हो जाएगा। आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये भी उन्हें लगता है। और अगर आपका कांटेक्ट है आपके पर्सन से, आपकी बात होती है, तो भी आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में वो दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो आप दोनों साथ हो, पर आगे क्या होगा इस बात को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। और देखिए, आपके मन में भी ये सवाल चलता है कि अब इस रिश्ते का आगे क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। फिर अगर कुछ सही होना ही नहीं था तो आप मिले ही क्यों, अगर इस रिश्ते को आगे जाना ही नहीं था तो फिर आपको मिलना नहीं था, क्यों ऊपर वाले ने आपको मिलाया। तो बस बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते हैं, क्योंकि अभी आप परेशान हैं। और देखिए, आपके पर्सन भी परेशान है और उनके मन में भी यही सवाल चलते हैं कि क्या सब कुछ सही हो पाएगा, क्या आप दोनों फ्यूचर में साथ आओगे, या आप दोनों अपनी लाइफ में एक साथ आगे बढ़ पाओगे। तो ये सारे सवाल उनके भी मन में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। और इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड भी होते हैं जब वो इन सब बातों को सोचते हैं और उन्हें कुछ भी सही होता दिखाई नहीं देता, तो बहुत ज़्यादा वो सैड होते भी हैं। तो देखिए, आप दोनों के परेशान रहने से कुछ नहीं हो सकता। सही समय पर ही हर चीज़ सही होती है, ठीक है। एक टाइम होता है हर चीज़ का। अभी जैसे कुछ भी ठीक नहीं है, आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप दोनों को अलग होना पड़ा है किसी न किसी वजह से, तो ये समय भी टल जाएगा। जब आप साथ आए थे तो आपको थोड़ी ना पता था कि आगे जाकर ऐसा कुछ होने वाला है। उस समय तो सब कुछ सही चल रहा था, आप दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर अभी टाइम बुरा चल रहा है तो ये भी बदलेगा, ज़्यादा दिनों तक ये रहने वाला नहीं है। लेकिन आपको इसके लिए पॉजिटिव रहना होगा, और आप पॉजिटिव रहकर ही और अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। जो आप चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, तो उन्हीं सबको आपको पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करना है, निगेटिव नहीं रहना है। देखिए, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, वो भी चाहता है सब कुछ सही हो जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ भी नहीं सोचते, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, तो बात अलग थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो खुद चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं। तो आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। वो इंसान अभी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इस वजह से आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन फ्यूचर में वो एक्शन भी लेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत आएगी कि वो जहाँ कहीं भी स्टक है वहाँ से वो निकल पाएंगे। और उनको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि दूसरों को खुश रखना ज़रूरी नहीं है, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब आपके पर्सन को समझ में आएगा, उनमें इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि वो जहाँ भी स्टक है वहाँ से निकल सकें और आपकी तरफ बढ़ सकें, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि उनकी खुशियाँ आप ही के साथ हैं। आपके पर्सन तो परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, या वो किसी को दुखी रहकर दिखाना नहीं चाहते। इस वजह से आपके पर्सन ऐसा शो करते हैं कि उनके साथ सब कुछ सही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंसान प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। बस वो किसी को बताना नहीं चाहता और स्ट्रांग बनकर हर किसी को दिखाता है, खुश रहकर हर किसी को दिखाता है कि उसके साथ सब कुछ सही है। और आपकी बात करें तो आपके साथ भी ऐसा ही है। आप अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहते, आप अपनी तकलीफ़ किसी को दिखाना नहीं चाहते, आप सब कुछ सहते हैं और दूसरों को खुश रहकर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आप कितने टूटे हुए हैं ये आप ही को पता है।
आप कितने ज़्यादा परेशान हैं आप ही जानते हैं। और आपको ये बात समझ में आती है कि कोई किसी का दुख नहीं समझता। अगर आप अपनी तकलीफ़ किसी को बताएंगे भी तो वो सिर्फ मजाक ही बनाते हैं। तो इस वजह से भी आप किसी से अपना कोई प्रॉब्लम शेयर करना नहीं चाहते, खुद ही सब कुछ सह रहे हैं, खुद ही परेशान रहते हैं और खुद ही रोते हैं, लेकिन आप किसी को दिखाते नहीं। आप सबको खुश रहकर स्ट्रांग बनकर ही दिखाते हैं। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लें और अपनी लाइफ पर वो फोकस करें, क्योंकि वो आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो शुरुआत करें। और उन्हें ये लगता है कि अगर कुछ ठीक होना होगा तो सही समय आने पर वो खुद ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब कुछ भी ठीक कर पाना उनके बस की बात नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से वो चाह कर भी आपके साथ अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी आपके पर्सन को लगता है। और देखिए दूसरी बात तो ये है कि थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हैं। वो किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ से निकल पाना उन्हें अब पॉसिबल नहीं लगता। और यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन के काम में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनको पैसे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी उनका फोकस अपने काम पर भी है। तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में वो इतना सब कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है कि आपके लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब आपकी तरफ से ध्यान हटा लेना चाहिए और अपनी लाइफ पर उन्हें फोकस करना चाहिए और उन्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते को के बारे में कुछ सोचने का या आपके बारे में कुछ सोचने का, क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो समझ गए गाइस, तो आपके पर्सन की अभी की तो यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।